हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग 40 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोग 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, और जितना भी स्कोर करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 56 नंबर दे रखा है कि निम्न में कौन सा संबोधन बौद्ध परंपरा में बुद्ध के गृह त्याग के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें तो ये प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर की, किस गुप्त शासक ने हूणों को परास्त किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में लौह स्तंभ को लाया था। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 59 नंबर की, पद्मावत नामक ग्रंथ से किस शासक की जानकारी मिलती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पद्मावत नामक ग्रंथ से किस शासक की जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर शेरशाह के शासक की जानकारी मिलती है। और आपको मैं बता दूं, पद्मावत जो है हिंदी भाषा का एक ग्रंथ है, तो आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, और सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया गया है और इसमें मिलान करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। और ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, पहले मिला लीजिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामोसी विद्रोह सरदार चित्तर सिंह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया अहोम विद्रोह, यहाँ पर हो जाएगा गोमधर कुंवर। और उसके बाद कोल विद्रोह का हो जाएगा नारायण राव, और खासी विद्रोह का तिरुत सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 61 नंबर। 61 नंबर दिया गया कि 19वीं शताब्दी में हुए वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि केंद्र कहाँ पर था 19वीं शताब्दी में हुए वहाबी आंदोलन का केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर पंजाब और पटना दोनों में था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर दिया गया कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। तो बताइए कि किस अधिवेशन में यहाँ पर गाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहली बार जनगण मन। और जनगण मन किसके द्वारा रचित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, जो कि सबसे पहले गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है कि बिहार में, यहाँ पर बिहार होगा, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए अफसरों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। मजहरुल हक जो थे वो होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी स्वतंत्र भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। अब यहाँ पर 65 नंबर दिया गया है कि निम्न में कौन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं का निर्धारण करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 217 2 के तहत यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर की, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार को। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 67 नंबर की, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अब आगे यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि भारत में वनाच्छादित क्षेत्र है, तो कितना प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19.39%। अगला प्रश्न आगे दिया गया 69 नंबर की, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। 17 नंबर की अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप से संबंधित है। अगला प्रश्न 71 नंबर दिया गया कि कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जल वाष्प और धूल कण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है 72 नंबर की बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तराई मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गन्ना, धान और पटसन जो है वो तराई की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। अब यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार हो गया है। अब यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। तो बताइए यहाँ पर कहाँ से उपलब्ध होता है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकराना से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर की निम्न में कौन बिहार का सर्वाधिक जूट यानी पटसन उत्पाद जिला है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो सर्वाधिक जूट यानी पटसन उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर की चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर की कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किस ओर झुकता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी भीतर की ओर झुकता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया कि किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण विद्युत बल्ब के फटने से हल्का धमाका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं 80 नंबर की प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। तो बताइए प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1836। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो 1836 ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है कि नीला थोथा क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। अगला प्रश्न 82 नंबर दिया गया है कि गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी सल्फर, चारकोल और सोरा। यहाँ पर गन पाउडर जो है वो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से ल्यूगेमिनियस कुल में आता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ल्यूगेमिनियस कुल में आता है कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाल। दाल जो है वो ल्यूगेमिनियस कुल में आता है। अगला प्रश्न दिया गया 84 नंबर की मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। तो बताइए कब कम होती है, किस समय कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से नींद में खर्राटे लेते समय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 85 नंबर की विटामिन सी की कमी से होता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। 86 नंबर तक देखते हैं। बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। तो आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी 59 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया कि एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडित डेटा को पुनः रूपांतरण, ये असंगत है।
अगला प्रश्न आगे देखते हैं 88 नंबर की, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है वो बताना है ऑनलाइन का अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये वाला जो है वो ऑनलाइन नहीं होता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 89 नंबर की, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट को बहुत ज़्यादा मात्रा डैश के कारण बनती है। तो आपको बताना है कि किसके कारण बनती है शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी पथरी के कारण बनती है। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है, डैश में सोना घुल सकता है। तो बताइए कि किस में सोना घुल सकता है। दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया में सोना घुल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर दिया गया कि किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो इसका करेक्ट आंसर 2010 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 92 नंबर, जिसमें दिया गया है कि पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, जो कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। यहाँ पर 93 नंबर दे रखा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि PM का तात्पर्य है वायु प्रदूषण के संदर्भ में। अगला प्रश्न 94 नंबर दिया गया है। 94 नंबर दिया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, कौन से व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं जो कि बिहार के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर सभी के सभी प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदुल और चित्रगुप्त सभी बिहार के हैं। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 95 नंबर दिया गया है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी राजेंद्र प्रसाद को बिहार केसरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।